नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि बिहार पुलिस के मुखिया मतलब बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इस्तीफा दे सकते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में बक्सर या शाहपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ये खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। गुप्तेश्वर पांडे के बारे में पिछले कई महीनों से अटकलें चल रही थी, लेकिन अब अटकलें जो हैं वो संपुष्टि की ओर आगे बढ़ती जा रही है। खबर ये भी है कि यदि वे इस्तीफा देते हैं तो वे एनडीए के उम्मीदवार होंगे बक्सर में। आपने पिछले दिनों सुना भी होगा, देखा भी होगा कि बक्सर में जब गुप्तेश्वर पांडे गए थे तो वहां उनकी मुलाकात जेडीयू के जिला प्रेसिडेंट के साथ हुई थी। इस मुलाकात को हालांकि उन्होंने निजी तौर पर बताया था, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी निकाले गए थे और अब खबर आगे बढ़ चुकी है। इस्तीफा देने की बात चल रही है, राजनीति में जाने की बात चल रही है। गुप्तेश्वर पांडे देखिए एक शानदार कैरियर वाले पुलिस अफसर रहे हैं, लंबा पुलिस कैरियर रहा है और उन्होंने वो सारे काज किए जो एक अच्छे पुलिस वाले करते हैं। आपको उनके यदि कैरियर के बारे में देखना हो, कभी समझना हो, तो बेगूसराय के लोग आज भी गुप्तेश्वर पांडे को हीरो मानते हैं। गुप्तेश्वर पांडे बेगूसराय में तब तैनात किए गए थे जब कहा जाता था कि बिहार में जंगल राज है और बेगूसराय में अपराधियों का कोहराम था, लेकिन ताबड़तोड़ मुठभेड़ और इसके बाद अपराधियों की गिरफ्तारी बेगूसराय को अपराध मुक्त करा दिया था अपने कार्यकाल में गुप्तेश्वर पांडे ने। और उस जमाने में उन्होंने बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर अशोक सम्राट के गिरोह से AK-47 राइफल बरामद की थी। खबर तो कही ये जाती है और पुरानी बातें जो जानते हैं कि जब AK-47 की पहली बरामदगी बिहार में हुई थी तो पटना में पुलिस मुख्यालय के लोग भी AK-47 के बारे में विस्तार से नहीं जानते थे। AK-47 में क्या होता है, कैसे नहीं होता है, क्या किस तरीके से वो फायर करता है, इसे जानने के लिए दिल्ली से पुलिस अधिकारी तलब किए गए थे। गुप्तेश्वर पांडे, यदि आप जहानाबाद की बात कर लें, जहानाबाद में भी वे पुलिस कप्तान रहे, तो जहानाबाद में भी उन्होंने नक्सलियों से जिस तरीके से मुकाबला किया, नक्सलियों को शांत किया। गुप्तेश्वर पांडे बक्सर से आते हैं, बक्सर की मिट्टी से प्यार करते हैं, बक्सर वे वहीं पले बढ़े हैं और भोजपुर से उनका विशेष लगाव रहा है। और IPS अधिकारी बन जाने के बाद भी उन्होंने कभी अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ा, अपने लोगों को नहीं छोड़ा। और जब वे DGP भी बने तो एक ऐसे DGP भी बने जो पब्लिक से सीधे तौर पर कनेक्ट रहे। कनेक्शन का मतलब आपने देखा होगा कि उन्होंने शराबबंदी के लिए मुहिम चलाई, जन जन तक पहुँचे। इसके बाद जब DGP की कुर्सी संभाली तब भी वे केवल कुर्सी पर बैठकर आदेश नहीं देते थे, वे जिलों में निकल जाते थे, रात को पहुंच जाते थे, भोर में पहुंच जाते थे। किस लिबास में पहुंच जाएंगे यह किसी को पता नहीं होता था। और उन्होंने थानों को सुधारने की कोशिश की, पुलिसिंग को सुधारने की कोशिश की, वैसे अधिकारियों पर गाज गिराई जिनके बारे में कहा जाता था कि वे बालू दारू इन सब कार्यों में लिप्त हैं। तो गुप्तेश्वर पांडे अब राजनीतिक पारी शुरू कर सकते हैं। अब वे किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, BJP से लड़ेंगे या JDU से लड़ेंगे, यह बात आने वाले दिनों में कंफर्म होगी। हमने गुप्तेश्वर पांडे से बातचीत करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि देखिए अभी हमने कोई फैसला नहीं किया है, जब वक्त आएगा तो हम बता देंगे क्या है क्या नहीं है, इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं होगी। लेकिन हमें ये जानकारी मिल रही है कि बक्सर से बड़ी संख्या में लोग उनके पास पहुंच रहे हैं और उन पर दबाव बनाए हुए हैं कि आप चुनाव लड़िए। पहले यह बात भी कही जा रही थी कि गुप्तेश्वर पांडे के छोटे भाई जो पत्रकार हैं, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं श्रीकांत प्रत्यूष, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब बात आगे बढ़ चली है, गुप्तेश्वर पांडे स्वयं चुनाव में उतर सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं DGP की कुर्सी से। यह बात, उनका कार्यकाल अगले कुछ महीनों तक था, लेकिन इसके पहले ही बिहार में चुनाव हो रहे हैं, तो गुप्तेश्वर पांडे राजनीति की ओर बढ़ते दिखाई दे सकते हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा। यदि इस वीडियो को Facebook के माध्यम से देखते हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।